अपर कोर्ट ने भी मुंसिफ कोर्ट के फैसले को यथावत रखा। अब मामला हाईकोर्ट के अंदर है, विचाराधीन है। लेकिन जिस तरीके से न्यायालय के यथास्थिति के आदेश के विरुद्ध जाकर और टीन शेड लगाना, ऊपर तिरपाल लगाना, टंकियां रखना, पत्थरों के आकार को और आगे बढ़ाना, रेलिंग लगाना, तो एक तरीके से न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। रेलिंग लगाकर, लोहे के एंगले लगाकर, चद्दर लगाकर और एक स्थान को विशेष तरीके से कब्जा करने की जो प्रयास किया गया, और प्रशासन ने जब उनको रोकने का प्रयास किया कि न्यायालय के आदेश है, यथास्थिति के, आप इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो उसके बाद उत्पाती लोगों ने, उन्मादी लोगों ने जिस तरीके से पुलिस के साथ पत्थर फेंकने का काम किया, मारपीट करने का काम किया, पुलिस के ऊपर हाथ उठाने का काम किया, एक तरीके से गुंडागिर्दी है। ये विवाद काफी पुराना है, लगभग 82-83 के आसपास से मामले दोनों ही पक्ष से न्यायालय के अंदर लड़ रहे हैं। और एक पक्ष मुंसिफ कोर्ट के अंदर कोर्ट ने यह माना है कि यह अतिक्रमण है, 6x4 का एक चबूतरा था, कोई धार्मिक स्थल नहीं है, कोई आस्था का केंद्र नहीं है। फिर जो पक्ष हारा, वो दूसरा पक्ष डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चला गया, उच्च न्यायालय के अंदर गया, और अपर कोर्ट ने भी मुंसिफ कोर्ट के फैसले को यथावत रखा। अब मामला हाईकोर्ट के अंदर है, विचाराधीन है। 30 जनवरी 2026 इसकी तारीख है। लेकिन जिस तरीके से न्यायालय के यथास्थिति के आदेश के विरुद्ध जाकर और टीन शेड लगाना, ऊपर तिरपाल लगाना, टंकियां रखना, पत्थरों के आकार को और आगे बढ़ाना, रेलिंग लगाना, तो एक तरीके से न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। और उसके बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था के लिए नगरपालिका प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन विगत 2-3 महीने से बहुत बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। काफी समझता उनको मिली है। आए दिन चौमों में जाम रहता था, एम्बुलेंस फंसी रहती थी, इमरजेंसी के अंदर पुलिस की गाड़ियां भी जाम के अंदर फंसी रहती थी। काफी कुछ सफलता प्रशासन को जो अतिक्रमण है उसको हटाने के अंदर मिली है। समुदाय विशेष के लोगों से भी करीबन 4-5 बार वार्ताएं प्रशासन ने की है कि हम सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करना चाहते हैं। स्वेच्छा से वो इस बात के लिए यस करके गए थे कि हम खुद ही पत्थरों को हटा लेंगे ताकि यातायात कोई बाधित नहीं हो। और जैसा कल दिन में स्वयं समुदाय विशेष के लोगों ने ही पत्थर हटाने का काम किया, प्रशासन ने कोई पत्थर नहीं हटाए, एक भी पत्थर के हाथ नहीं लगाया। न्यायालय के आदेश की पालना प्रशासन ने की है। लेकिन उसके बावजूद रात्रिकालीन जिस तरीके से रेलिंग लगाकर, लोहे के एंगले लगाकर, चद्दर लगाकर और एक स्थान को विशेष तरीके से कब्जा करने की जो प्रयास किया गया, और प्रशासन ने जब उनको रोकने का प्रयास किया कि न्यायालय के आदेश है, यथास्थिति के, आप इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो उसके बाद उत्पाती लोगों ने, उन्मादी लोगों ने जिस तरीके से पुलिस के साथ पत्थर फेंकने का काम किया, मारपीट करने का काम किया, पुलिस के ऊपर हाथ उठाने का काम किया, एक तरीके से गुंडागिर्दी है। और मैं चाहूंगा कि सरकार कानून के दायरे के अंदर जिन्होंने भी ये बदमाशियां की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और आने वाले समय के अंदर एक नजीर पेश करे कि कानून और न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, सबको कानून और न्यायालय की पालना करनी चाहिए। और जिस तरीके का उत्पात मचाने का काम असामाजिक तत्वों ने किया है, पुलिस ने उनको चिन्हित करके, और मैं तो ये चाहूंगा कि जिस तरीके से एक दहशत पैदा करने का काम कस्बे में किया, शांतिपूर्ण कस्बा था, प्रशासन को चाहिए कि इनके मकानों के अंदर सर्च भी करना चाहिए। कहीं अवैध हथियार या अवैध या संदिग्ध गतिविधियां तो इनके स्थानों से या इनके मकानों से कोई संचालित नहीं हो रही है। प्रशासन को मजबूती के साथ और कठोरता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए।